राधे राधे दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था फुल अम्ब्रेला घेर की कटिंग। इस वीडियो में चलिए करते हैं स्टिचिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे वाले भाग को हम ऊपर वाले भाग को चिपका लेते हैं, अस्तर और कपड़े को। इसको हम चिपका लेंगे ऊपर वाले भाग को, अस्तर और कपड़े को। ये हमने चिपका के इसको छाट लिया है चारों तरफ से, अस्तर और कपड़े को देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसमें प्रिंस कट। इस फ्रॉक में चाहिए उनको प्रिंस कट। प्रिंस कट के लिए हम इसमें पहले शेप बनाएंगे। जितना इनको गला चाहिए हम उतना गला यहाँ से ले लेंगे। 6.5 समथिंग इनको गला रखना है। ये हम गला कैनवास से बनाएंगे। अभी सिर्फ हम प्रिंस कट रखना है, इसलिए मेजरमेंट ले रहे हैं। और यहाँ से 1 इंच का ये राउंड कर देंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 3 और नीचे से गैप रखेंगे हम 3.5। 3 भी रख सकते हैं, 3 रख लीजिए। ये हमने 3 रखा और यहाँ से लंबाई हम 4.5। और फिर हम इसको राउंड शेप में जोड़ देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से इसमें हम ये कफ लगाने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच का गैप रखेंगे। ये हमने 1.5 इंच का गैप रखा, देख सकते हैं। और फिर यहाँ से हम राउंड कर देंगे और यहाँ से भी इस तरीके से प्रॉपर राउंड रखेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे और इसी माप से एक और अस्तर लेंगे, क्योंकि ये हमारा जॉर्जेट था कपड़ा, जॉर्जेट और अस्तर था। तो हम डायरेक्ट कफ लगाते तो क्या होता, यहाँ से दिखता, इसलिए हम इसमें 2 अस्तर लगाएंगे ऊपर साइड। तो इसके लिए भी हम सेम इसी माप का एक और कपड़ा काट लिए हैं। ये रहा। अब इसको भी हम सेम इसी के माप से काट लेंगे, बराबर रख के। कपड़े को सेम ही रखें ध्यान से। अस्तर और कपड़े को हमने बराबर रख लिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से भी काट लेंगे। और यहाँ से हम इसको राउंड कर लेंगे।
1 पॉइंट जितना हम यहाँ से भी काट लेंगे बाही के राउंड से। ये हमने काट लिया। अब इसको अस्तर को अस्तर पे और कपड़े को कपड़े पे हम जोड़ लेंगे। अब सेम हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे और सेम अस्तर को भी इसी तरीके से हम जोड़ देंगे। ऊपर से हम ब्रेस्ट पॉइंट ले लेंगे। ब्रेस्ट पॉइंट 9.5 सेम हम इधर भी ऐसे ही टिक कर लेंगे। ये हमने दोनों सेंटर पे टिक कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। हमें इस तरीके से इस पे रखना है। तो हम इसके पहले सेंटर पे टिक लगाएंगे इक्वल करके। ये हो गया। अब इसको हम रख के यहाँ पे एक टाका लगा लेंगे। जो हमने टिक लगाया है जस्ट वहीं पे आना चाहिए। ये जो हमारा टिक लगा है वो वाला भाग, और ये जो यहाँ पे लगा है वो, इसको हम एकदम सेंटर पे रखेंगे और इस पे हम एक टाका लगाएंगे। ये हमने लगाया। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड इस भाग को हम इधर रख के और इसके सेंटर पे इसको रखेंगे और यहाँ पे हम बैक टैक लगा देंगे और फिर इसका धागा कट करके हम इसे निकालेंगे। देखिए ये हमारा इस तरीके से लग चुका है। ये हम उल्टे साइड हमने लगाया है कि हम इस पे ये जो हमारा मेन कपड़ा है ये हमारा इसके ऊपर इस तरीके से आ जाए। इस तरीके से ये हमारा कफ, और इसको हम चारों तरफ से फिर से चिपका लेंगे। हमने कपड़े को सेम रखा है, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं रखेंगे, एकदम सेम रख के इसको काटेंगे और इसको हम चिपका लेंगे। इसको हम पूरे कपड़े को एकदम सेम रखेंगे, कहीं पे भी आगे पीछे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने अस्तर और कपड़े को दोनों को सेम रखा है।
ये हमारा आ गया। और इसका गला हम कैनवास से बनाएंगे। सेम हम पीछे टक्स दे लेंगे। पीछे वाला भाग हमने ये जो काटा था, हमने आगे प्रिंस कट रखा है और पीछे हम टक्स देंगे, तो क्या होगा, ये वाला भाग हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए आगे जो हमारा आगे का भाग होता है हम 1 इंच बड़ा रखते हैं, जिसमें हमारा प्रिंस कट कटने के बाद ये छोटा हो जाता है और पीछे वाला भाग हमारा बड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, आधा इंच, क्योंकि हमने अस्तर और कपड़े को सेम ही रखा था, अभी हम इसको आधा इंच कम कर देंगे यहाँ से। ये हमने काट दिया। अब हम इसको इसमें टक्स दे देंगे। यहाँ से 20 से 3 इंच ले लेंगे और यहाँ से हम टक्स दे देंगे। से बराबर रखें। लंबाई हम 4 साढ़े 4 ले सकते हैं। सेम हम दोनों टक्स इसी तरीके से दे देंगे। हमारा टक्स आ गया। अब हम इसका गला बनाएंगे। गले के लिए हमने जो कैनवास काटा था उसको हमने पेस्टिंग कर लिया है, प्रेस कर लिया है कपड़े पे। अब इसके हम साइड साइड से कपड़े को, जो ये हमारा बाहर निकला है, इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये हमने जिस तरीके से इसको किया, देखिए इसको साइड साइड से हमने सिल लिया है और इसको भी सेम हम इसी तरीके से सिल लेंगे। ये सब हमने सिल लिया। अब इसको हम किस तरीके से गले पे बिठाएंगे। पहले यहाँ से बराबर ले लेंगे और यहाँ से बीचों बीच में छोटा सा कट लगाएंगे और सेम यहाँ पे एक लाइन कर देंगे सेंटर पर, एकदम सीधी लाइन। सेम ऐसे ही हम आगे वाले भाग में भी करेंगे। ये जो गला है, यहाँ से हम बीचों बीच छोटा सा कट लगाएंगे और इसमें बीचों बीच हम लाइन कर देंगे। यहाँ से हम बराबर रख लेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम यहाँ पे बीचों बीच टिक लगा लेंगे, जिससे कि हमारा गला आगे पीछे ना हो, एकदम सेंटर पे आए। ये हमने कर लिया। अब इसको हम खोलेंगे। देखिए सीधी लाइन आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब इस पे हम इस तरीके से रखेंगे और इसको गले को हम यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे। ये हमने रखा और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। ये हमने बीच तक सिलाई कर ली। यहाँ पे एक बैक टेक देके और यहाँ से हम निकल जाएंगे और फिर हम सिलेंगे यहाँ से, एकदम यहाँ से कपड़े को, ये ध्यान रखिए, यहाँ से कपड़ा दोनों सेम होना चाहिए, कपड़ा और अस्तर, ये जो कैनवास है वो।
फिर यहाँ पे हम एक बैक टेक देंगे और जो ये धागा इसको हम कट कर देंगे। सेम यहाँ पे भी एक धागा होगा ये वाला, इसको हम कट कर देंगे जिससे कि हमारे गले में कहीं टेढ़ा ना हो जाए। अब इसको हम बराबर रख के और यहाँ पे एकदम इसके किनारे किनारे पे एकदम यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिलाई डालेंगे, सुई अंदर डाल के, फिर यहाँ से कपड़े को हम घुमा देंगे। फिर यहाँ से हम ये कपड़ा हमेशा अच्छे से बराबर रखें, बार बार इसको सही करें। अगर हम थोड़ा भी टेढ़ा रखेंगे तो यहाँ पे ये फूल जाएगा और ये भाग छोटा हो जाएगा और हमारा दोनों शोल्डर सेम नहीं आएगा। इसलिए हम दोनों कपड़ों को सेम रखेंगे। एकदम टाइट से फिट पकड़ के ये हमने इस तरीके से सिल लिया। अब इसको हम कट कर देंगे। जैसा शेप है उसी तरीके से हम अब हम देखिए पीछे साइड से मैं आपको दिखा दूँ, पूरा कॉर्नर एकदम इक्वल आया है, देख सकते हैं एकदम सेम। ये पूरा इस तरीके से और ये इधर से एकदम कॉर्नर आना चाहिए। अगर आपका कॉर्नर नहीं आएगा तो गला क्या है अच्छे से बैठेगा नहीं। अब हर जगह हम कट लगा लेंगे इस तरीके से और कॉर्नर पे हमें एकदम धागे तक कट लगाना है। देखिए ये पूरा इस तरीके से, बस देख के धागा ना कटे, इस तरीके से पूरा कॉर्नर तक कट लगाएं। अगर आप कॉर्नर तक कट नहीं लगाते हैं तो आपका गला कभी अच्छे से बैठेगा ही नहीं, वहाँ पे हल्का सा कपड़ा सिकुड़ जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि हर कॉर्नर पे एकदम अच्छी तरीके से कट लगाए। ये हमने कट लगा लिया। अब इसको हम पलट देंगे। पलट के हमें कैनवास जो हमने ये पलटा इस साइड से ही हम सिलाई करेंगे, कभी भी हम इस साइड से सिलाई नहीं करेंगे। इस साइड से आप सिलाई करते हैं तो प्रॉपर अच्छे तरीके से ये बैठ जाता है। देखिए फिर इसको हम किनारे पे वापस सिलाई करेंगे और ये जो शेप है इसको अच्छे से हम कॉर्नर को राउंड को देखिए ये हमारा इसका गला है, कितने प्रॉपर राउंड तरीके से आया है। ये है पान गला। सेम इसी तरीके से हम पीछे का गला बनाएंगे। ये हम बीचों बीच में टिक लगा लिए, आगे का हमारा बन चुका है। अब हम पीछे का बनाएंगे। पीछे भी हमने टिक लगा लिए हैं। अब ये सेंटर का भाग है और ये सेंटर का भाग है, इन दोनों को हम मिला के इस तरीके से और बीचों बीच में सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा पीछे और आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में आप देखते रहिएगा दोनों भाग। ये हो गया। एक बैक टेक देंगे और उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे हम धागा को कट कर देंगे। सेम पीछे वाले धागे को भी कट कर देंगे। अब हम यहाँ से कपड़े को बराबर रख के और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे।
अब यहाँ पे हम साथ साथ में डोरी लगाएंगे। यहाँ पे हमें 2 डोरी लगानी है, तो पहले हम टिक लगा लेते हैं कितनी दूरी पे रखनी है। पहली डोरी हमें 2.5 पे रखनी है और इससे करीब 1.5 इंच छोड़ के एक डोरी हमें रखनी है। ये हमने 2 टिक लगा लिया। सेम यहाँ पे भी यहाँ से 2.5 और इसके नीचे 1.5 हम टिक लगा लिए। अब यहाँ से सिलते जाएंगे और साथ साथ में डोरी भी अटैच कर देंगे। यहाँ पे आए और इस डोरी का जो एक भाग है छेड़ा, उसको हम अंदर डाल देंगे और यहाँ से अच्छे से इसको और एक बैकपैक भी रख देंगे। अब हमें यहाँ पे भी एक डोरी इसी तरीके से पूरा हम सिलते चले जाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसको हम काट देंगे जिस तरीके से हमने आगे का बनाया था। सेम इसमें भी इस तरीके से कट लगा के पलट देंगे। इस गले में ऊपर साइड लेस लगाना है, गले में आगे और पीछे दोनों। तो हम गले में लेस लगाएंगे। लेस लगाते समय लेस हमारी वाइट कलर की, सिल्वर कलर की है, तो इसमें वाइट धागा चलेगा, इसलिए हमने ऊपर का धागा चेंज कर दिया है। अब हम नीचे हमारा सेम वही धागा रहेगा और ऊपर वाला धागा हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ऊपर लेस पे हमारा धागा दिखेगा, इसलिए हम इसमें वाइट या सिल्वर कलर का लगा देंगे। इसी तरीके से हम पूरा लेस लगा लेंगे आगे पीछे। अब इस पे हम डबल सिलाई कर देंगे। सेम ऐसे अब हम शोल्डर इसका जोड़ देंगे।
इस साइड भी। ये हमारा आगे और पीछे का तैयार। अब हम इसकी बाहें बनाएंगे। इसको साइड में रखते हैं और बाहीं में हमें पूरे फ्रॉक में लेस लगानी है, ये वाली चौड़ी वाली। इसको हम बाहीं में पहले लगा देते हैं। इसको हम उल्टे साइड इस तरीके से सिलेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड हम दोनों बाहीं में लेस लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। अब इसको हम पलट के और इसके दोनों साइड सिलाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। लेस लग गया। सेम अब दोनों को मिला के, ये थोड़ा सा निकला है, इसको हम कट कर देंगे। अब दोनों को मिला के हम 1 इंच की बाहीं में कट कर लेंगे। फिर हम लगाएंगे इसकी बाहीं। यहाँ से दोनों को हम बराबर करके ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। इस तरीके से बाहीं को मिला के यहाँ से हम इस तरीके से देखिए हमने पूरा अच्छे से बराबर कर लिया। और यहाँ से हमारा आगे पीछे है तो हम इसको कट कर देंगे चारों को मिला के। ये हमने कट किया। अब एक भाग, 2 भाग को ऐसे हटा के इस तरीके से, और एक भाग में बीचों बीच तक यहाँ से इतना छोड़ देंगे दोनों साइड से इतना, और फिर यहाँ से हम कट करेंगे 1 इंच का बाहीं में। और ये कट करेंगे हम बीच के भाग तक। देखिए आगे से मैं दिखा दूँ, ये इस तरीके से इतना, ये हमने इतना कट किया है यहाँ से इतना। और जो हमने कट किया है ये वाला भाग आगे का है और ये जो बड़ा वाला भाग है ये पीछे का है। अब इसको हम लगाएंगे। अब बाहीं लगा लेंगे इक्वल करके इस तरीके से। जो 1 इंच का कट किए थे वो आगे साइड रखेंगे।
इसी तरीके से हम दोनों बाहें लगा लेंगे। देखिए सेम इसी तरीके से बाहें लग चुकी है। अब बाहें में हमने अस्तर नहीं डाला है, तो क्या ये वाला भाग हमारा दिख रहा है। देखिए, तो हमें क्या करना है, इसको ये वाले भाग को ऊपर साइड करके और यहाँ पे सिलाई करनी है, जिससे कि ये हमारी बाहें एकदम क्लीन दिखे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये यहाँ पे अगर ये हम पहनेंगे, यहाँ पे अगर ये फोल्ड करके हम सिलाई नहीं करते हैं तो ये भाग किस तरीके से निकला हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से ना दिखे, इसलिए हम इस पे यहाँ पे सिलाई करेंगे। देखिए ये कितना क्लीन दिख रहा है। अब पूरी बाहें, अब हम इसका घेर जोड़ेंगे। हमारा ऊपर का भाग पूरा तैयार हो चुका है, बाहें और ब्लाउज पूरा। अब हम इसका नीचे का भाग पहले अस्तर के साथ चिपका लें। यहाँ से पहले कमर जोड़ेंगे, जो हमारा नीचे का फ्रॉक है उसमें कपड़ा और अस्तर को अच्छी तरीके से रख के इसको हम चिपका लेंगे। इसी तरीके से हम साइड का भाग भी जोड़ लेंगे। जिससे सिलने में इधर उधर ना हो। जब नीचे का हमारा ये लास्ट आएगा तो हमें इतना छोड़ देना है, क्योंकि हमें ये फोल्ड करना है। ये वाला भाग इस तरीके से, ये जो खुला है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। वो लास्ट में करेंगे, पहले हम दोनों साइड से चिपका लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों भाग को चिपका लेते हैं। हमने चारों तरफ से अम्ब्रेला फ्रॉक को जोड़ लिया है। अब हम इसके नीचे का ये वाला भाग जोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा था, अब इसको हम दोनों भाग को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इसमें मैं आपको बारीक से एक एक चीज़ समझा रही हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से दोनों भाग को हम फोल्ड कर लेंगे। ये नीचे वाला जो अस्तर का भाग होता है, जिस तरीके से हमारा ऊपर का भाग होता है राउंड में, उसी तरीके से ये भी भाग राउंड होता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा अम्ब्रेला है, तो इसमें है ना, जब भी हम इस वाले भाग को हम खींच के फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चुन्नट जैसा आ जाएगा। इसीलिए कभी भी अम्ब्रेला वाला भाग को अगर ये फोल्ड करना हो ना, ये घेर है, अगर इसको फोल्ड करना हो तो हमेशा इस वाले भाग को नहीं खींचना है। हमें यहाँ से 1 या 1.5 इंच छोड़ के हमें इस भाग को खींचना है, और फिर इसको अपने आप राउंड फोल्ड हो जाएगा। इससे क्या है, यहाँ पे सिकुड़न नहीं आएगा। जिस तरीके से ये हमारा देखिए कितना प्रॉपर ही राउंड आया है, ये ऐसे ही राउंड आएगा। इसी तरीके से कहीं पे भी इस तरीके से मुड़ा नहीं आएगा। इसलिए हमेशा इसमें हमें ये नहीं खींचना है, इस वाले किनारे वाले भाग को नहीं खींचना है। इसके जो
थोड़ी दूर पे वहाँ पे थोड़ा खींच के और फिर फोल्ड करना है। देखिए मैं इसको यहाँ खींच रही हूँ और ये अपने आप फोल्ड हो जा रहा है। आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कभी भी सिकुड़न नहीं आएगी। ये हमारा नीचे का फोल्ड हो चुका है। अब हम इसका ऊपर का भाग जोड़ेंगे। ये जो राउंड है, ये राउंड वाले भाग में हमें ये ऊपर का भाग जो हमने टक्स लगाया है वो वाला भाग जोड़ेंगे। यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारे कमर की जो फ्रॉक जोड़ना था उसका कमर का भाग हमने जोड़ दिया है। अब हम साइड की फिटिंग का एक एक सिलाई पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। यहाँ से हम बराबर करके ये ध्यान रखें यहाँ पे सिलाई सेम सेम आनी चाहिए एकदम। और दूसरा जहाँ पे हमारी कमर की फिटिंग आती है ये वाला दो भाग जुड़ा रहता है और यहाँ पे जो दो भाग जुड़ा होता है, ये दोनों की सिलाई एकदम सेम आनी चाहिए इस तरीके से। अब हम यहाँ से इस पूरे भाग को जोड़ते जाएंगे। पहले हम एक एक सिलाई दोनों साइड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। अब हम करेंगे फिटिंग। फिटिंग किस तरीके से करेंगे, जो हमारा ये माप हमने निकाला था, ये जो हमारा चेस्ट है हमारा 31 का हम आधा करेंगे तो 15.5 समथिंग आएगा। 15.5 हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा कितना है 20.5 कितना ज़्यादा है, यहाँ तक हमें रखना है फिटिंग। तो 1 2 3 4 5 इंच हमारा ज़्यादा है, तो दोनों साइड हम 2.5 फिट करेंगे। 2.5 इंच इधर और सेम 2.5 इंच इधर, ठीक है। और फिर बाहीं हमारी कितनी है, बाहीं की फिटिंग, बाहीं की ये रही फिटिंग,
बाहें की फिटिंग हमारा 7 का हमारा आधा दूसरा भाग, तो ये 3.5। थोड़ा हमें लूज़ रखना है तो 4 हम रख सकते हैं। 4 हम फिटिंग रखेंगे बाहें की। यहाँ से ये हमारा 4। अब इसको हम फिटिंग करेंगे। यहाँ से एकदम सीधा सिलते जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों भाग को इस तरीके से अंदर से पकड़ के ये बाहीं का कपड़ा सेम रखेंगे और यहाँ पे हम फिटिंग का निशान ये लगाएं। अब यहाँ से इस भाग को हम नीचे रखेंगे और जो ये हमारा जो बीच का भाग जॉइंट वाला था, ये कमर का, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं मोड़ेंगे, इसको हम सीधा यहाँ से चलाते हुए आएंगे और सीधी सीधी सिलाई कर देंगे। जितना नीचे हो सके उतना नीचे तक इसको जाने देंगे इस तरीके से। ये हमने दोनों साइड सिलाई कर लिए। अब इसके साइड में एक और सिलाई कर लेंगे इसी के ऊपर। इसी तरीके से दूसरे साइड। फिटिंग कर दिया। अब हम लगाएंगे नीचे साइड भी लेस। एक साइड से हम लगाएंगे, इधर साइड से। ये है हमारा सीधा साइड और ये है हमारा उल्टा साइड, तो हम इसे उल्टे साइड से लगाएंगे, इस साइड से। इसमें भी हमें लेस ये चौड़ी वाली रखनी है, ये वाली। तो हम इसको पहले नीचे साइड से लगा देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से पूरे घेर में हम इसको लगा देंगे लेस को। अब हम लगाएंगे इसके दुपट्टे में लेस। दुपट्टे में थोड़ा सा इसको यहाँ से बाहर निकाल के और फिर यहाँ पे सिलाई करेंगे। यहाँ से
ये एक्स्ट्रा वाला भाग कट कर देंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इसको यहाँ से इसको यहाँ फोल्ड करेंगे और फिर ये कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से टाइट करके यहाँ से कपड़ा को टाइट रखिएगा। अगर लूज़ रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फूल जाएगा। इसलिए हमेशा यहाँ पे टाइट रखिएगा लेस लगाते समय। और इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, जैसे ये लास्ट आया, कॉर्नर आया, तो इसको हमने जो फोल्ड किया था उसको हम इस तरीके से इक्वल। अब ये बनाएंगे लटकन। ये हमने काट लिया है चौरस चौरस कपड़े, सॉरी लेस, और इसको हम थोड़ा इसको यहाँ पे डाल के और यहाँ किनारे पे सिलाई कर देंगे। इस तरीके से ये हमने थर्माकोल काट लिया है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉकेट बनाया है लटकन का, अब इन दोनों के बीच में हम इसको भर देंगे। ये इस तरीके से सभी को हम इसी तरीके से इस तरीके से डाल के भर देंगे।
फिर ये लहंगे का जो लटकन है ये डोरी चार है, चारों में हम इस तरीके से डाल के और यहाँ पे हम इस तरीके से हम फिट कर देंगे इसको अच्छी तरीके से। तैयार। इसी तरीके से सारे लगा लेंगे। लटकन तैयार। अब इसमें हम एक एक और लटकन लगा लेंगे। इस लटकन के नीचे एक एक और इसके ऊपर एक एक और लटकन लगा देंगे सिंपल सा। थोड़ा सा ये बड़ा दिखने लगेगा इस तरीके से। ये हमारा लटकन हो गया तैयार। देखिए
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों। ये इसका फाइनल लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।